हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम अरिथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी क्लास चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ एज रिलेटेड होंगे, कुछ एवरेज रिलेटेड होंगे, कुछ नंबर सिस्टम रिलेटेड होंगे। वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बिफोर आई गिव यू द सॉल्यूशंस। Check whether you know it correctly or not, whether you have done these questions or not. If you have done these questions earlier, then you can do it very easily. But if you have not done these questions earlier, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखिए। हो सकता है आप भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में एबल हो, कैपेबल हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। So friends, first question that we have is Tom has 10 more toffees than Tim. Tom जो है उसके पास Tim के कंपैरिजन में 10 टॉफीज ज्यादा हैं। क्लियर है? और रेशियो ऑफ द टॉफीज दे हैव इज 5:3। उनके पास जो टॉफीज है उनका रेशियो कितना है? 5:3। We have to find how many toffees Tim has. We have to find number of toffees that Tim has। देखो रेशियो कितना गिवन है? 5:3। रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों के पास जो टॉफीज हैं उसका डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। दैट इज टॉम के पास अगर 5 टॉफीज है तो टिम के पास कितनी है? 3। बट क्वेश्चन इज दोनों के पास जो टॉफीज है उसका डिफरेंस कितना है? 10 का है। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 2 का है। अब या तो हम सही होंगे या फिर क्वेश्चन सही होगा। हम क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 10 टॉफीज का डिफरेंस है, तो हम अपने आप को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बिकॉज मार्क्स हमें क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, हमारी थिंकिंग के लिए नहीं। तो 2 को 10 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। 2 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। अगर यहां पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो ये हो गया 25, ये हो गया 15। दैट इज टॉम जो है उसके पास है 25 टॉफीज और टिम जो है उसके पास है 15 टॉफीज। देखो टॉफीज का डिफरेंस 10 आ गया है, सही है। रेशियो 5:3 आ गया, सही है। मतलब क्वेश्चन डन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। किसी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो कितना है? 9 है। क्लियर है? इफ 9 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स गेट इंटरचेंज। अगर नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब इंटरचेंज होने का मतलब है यूनिट डिजिट टेंस प्लेस पर आ जाती है और टेंस डिजिट यूनिट प्लेस पर। क्लियर है? फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। देखते हैं। मैंने मान लिया स्मॉलर डिजिट जो है वो है x। स्मॉलर डिजिट मैंने क्या मान ली? x है। अगर स्मॉलर डिजिट x है तो लार्जर डिजिट क्या होगी? हमें ये पता है कि भाई दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। तो लार्जर डिजिट कितना हो जाएगा? 9 माइनस x। लार्जर डिजिट कितना हो जाएगा? 9 माइनस x। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन ने बोला इफ 9 इज एडेड, क्वेश्चन ने बोला इफ 9 इज एडेड द नंबर गेट्स इंटरचेंज्ड। नंबर गेट्स इंटरचेंज। डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। अगर ऐड करने पर डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं मतलब क्या है कि जो छोटी डिजिट है वो टेंस प्लेस पर है और बड़ी डिजिट यूनिट प्लेस पर है। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए अगर मैं 32 में 9 ऐड करूं, 32 में 9 ऐड करूं तो डिजिट्स तो इंटरचेंज हो गई, बट क्या हुई? 23। मतलब नंबर डिक्रीज हो। 32 में 9 ऐड करूंगा तो क्या होगा? 43। डिजिट्स इंटरचेंज नहीं होंगी। बट अगर 23 में 9 ऐड करता हूं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। क्या हो गया नंबर? 23 + 9 32। क्लियर है? तो उसी तरह से यहां पर होगा स्मॉलर डिजिट टेंस प्लेस पर, स्मॉलर डिजिट
टेंस प्लेस पर। अब कोई डिजिट टेंस प्लेस पर है उसका मतलब क्या है कि उसके साथ में मल्टीप्लाई कितना है, 10 है। मल्टीप्लाई कितना है, 10 है। अब लार्जर डिजिट कहां पर होगी, यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, 9 माइनस एक्स। और जो डिजिट यूनिट प्लेस पर होती है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में कितना होता है, 1। मल्टीप्लाई में कितना होता है, 1। क्लियर है। और हमें ये पता है कि इन दोनों डिजिट्स का जो सम होगा वो नंबर होगा, और उस नंबर में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। मैंने नंबर में 9 ऐड किया, डिजिट्स क्या होगी, इंटरचेंज। मतलब ये इधर आ गई, ये इधर चली गई, तो मतलब 9 माइनस एक्स पहले आ गई। अब जो टेंस डिजिट पर टेंस प्लेस पर डिजिट होती है उसके साथ कितना होता है, 10। और यूनिट प्लेस पर क्या जो होती है उसके साथ कितना होता है, 1। उसके साथ कितना होता है, 1। क्लियर है। ये इसको अब हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को। ये कितना आ गया, 10x। ये कितना आ गया, 10x। ये हो गया 9 माइनस एक्स प्लस 9। ये 9 और ये 9 ऐड होंगे, 18 होगा। ये x 10x में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 90, 10 इंटू एक्स 10x और प्लस एक्स। ये माइनस 10x, ये प्लस 10 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 9x। 90 माइनस 9x। पूरी इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं। पूरी इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स। शफल करते इक्वेशन को, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, क्या आएगा हमारे पास, ये 10 इधर आएगा, माइनस 12 हो जाएगा इस साइड। 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12, सॉरी 10 इधर आएगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 4 पर। दैट गिव्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मतलब जो स्मॉलर डिजिट है वो है 4, लार्जर डिजिट कितना है, 5। 9 माइनस 4 5 होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, 45। बिकॉज हम जो पहला नंबर लेके चले थे ओरिजिनल नंबर, उसमें यूनिट डिजिट क्या थी, 5, और टेंस डिजिट क्या है, 4। मतलब छोटी डिजिट पहले, लार्जर डिजिट बाद में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज से रिलेटेड है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड है तो मतलब हम इसमें रेशियो बना सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाया था। क्वेश्चन ने बोला गोविंद्स प्रेजेंट एज इज हाफ ऑफ हिज मदर्स एज। गोविंद की जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर से हाफ है, उसकी मदर से हाफ है। तो मैं ये मानता हूं ये मदर की एज है, ये सन की एज है। रेशियो कितना है, 2:1। देखो गोविंद की प्रेजेंट एज मदर से कितनी है, हाफ है। मदर की 2 है तो गोविंद की कितनी है, 1। गोविंद की कितनी है, 1। क्वेश्चन सेज 10 years ago, 10 साल पहले उसकी जो मदर थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज, वो गोविंद से 3 गुना बड़ी थी, 3 गुना बड़ी थी। क्लियर है। तो मतलब 10 साल पहले का रेशियो कितना आ गया, 3:1। ये प्रेजेंट एज है, ये 10 years पहले की एज है। यहां पर दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 1। यहां पर दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 1। और यहां पर ये डिफरेंस कितना है, 2। यहां पर ये डिफरेंस कितना है, 2। अब अगर आज मैं 20 years का हूं और मेरा कोई फ्रेंड 25 years का है, तो आज हमारा जो एज गैप है, 10 साल बाद भी एज गैप वही रहेगा, बिकॉज आफ्टर 10 years आई विल बी 30 एंड माई फ्रेंड विल बी 35, और आफ्टर 20 years आई विल बी 40, माई फ्रेंड विल बी 45, और आफ्टर 100 years आई विल बी 120 एंड माई फ्रेंड विल बी 125। तो मतलब हमारा जो एज गैप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहां पर एज गैप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एज गैप अगर वेरी कर रहा है तो हम इसको सेम करते हैं। कैसे करें, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं।
अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कितना हो गया 4:2 और ये कितना हो गया 3:1। ये कितना हो गया 3:1। क्लियर है? तो देखो 10 साल पहले की एज, सॉरी ये आज की एज है और ये है 10 साल पहले की एज, ये है 10 साल पहले की एज। हमें कितने का डिफरेंस मिला यहाँ पर? 1 का। यहाँ पर हमें कितने का डिफरेंस मिला? 1 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस होना कितना चाहिए? 10 का, क्योंकि 10 साल पहले की एज है। तो 1 का 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? 10 से। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 10 से। तो मतलब ये जो 10 आया है दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इन सभी नंबर्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही रहेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड इज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज 4 हमारे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई 10 40। कितनी होगी? 40। एज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम रेशियो से बहुत ही इजीली विदाउट यूजिंग एक्स, सेविंग टाइम and saving our energy, we can do these questions very easily using this concept. Clear? Next question. Cost of shirt is ₹30 less than that of trousers. किसी शर्ट की कॉस्ट ट्राउजर्स के कंपैरिजन में 30 रुपीज लेस है। किसी शर्ट की कॉस्ट ट्राउजर्स के कंपैरिजन में 30 रुपीज लेस है। Cost paid for 2 shirts and 5 trousers was rupees this. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। हमें ट्राउजर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हमें ट्राउजर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये मान लेता हूं जो ट्राउजर है उसकी कॉस्ट मान लेता हूं मैं x है। ट्राउजर की कॉस्ट मैंने मान ली x है। अगर ट्राउजर की कॉस्ट x है तो फिर शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? x माइनस 30। शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? x माइनस 30। अब शॉपिंग कितनी की गई? 2 शर्ट्स और 5 ट्राउजर्स की शॉपिंग की गई है। तो शर्ट की कॉस्ट x माइनस 30, तो टोटल कितना पे हुआ? ट्वाइस ऑफ x माइनस 30 हुआ शर्ट्स के लिए और ट्राउजर्स के लिए हुआ 5x। और सम जो टोटल बिल आया वो कितने का आया? 7290 का। कितने का आया? 7290 का। इसको सोल्व करते हैं। 2x माइनस 60 और प्लस 5x, ये 2x होगा ये 5x होगा, तो दोनों का सम कितना होगा? 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 7290। कितना आएगा? 7290। अब देखो 7x को मैं इधर रखता हूं, 60 को उधर ले जाता हूं, इक्वेशन को रीशफल करते हैं। 7x इज इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो क्या होगा? ऐड। 60 उधर जाएगा तो क्या होगा? ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7350। कितना हो जाएगा? 7350। दैट गिव्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। ये जो 7 है इसको हम उधर लेके जाएंगे, डिवाइड होगा। 7350 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वो आ गया 150। क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स। तो ट्राउजर की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹150। ट्राउजर की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹150। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ 7 इज एडेड टू 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर रिजल्ट इज 20 लेस देन 75। फाइंड द नंबर। हमसे नंबर पूछा गया। क्या बोला गया कि अगर किसी नंबर में 7 ऐड करें, अगर किसी नंबर में 7 ऐड करें, कैसे? नंबर के 6 टाइम्स में 7 ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है वो 75 से 20 लेस आता है। 75 से 20 लेस आता है। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले तो मैं नंबर मान लेता हूं। लेट द नंबर बी x। नंबर जो है वो मैंने मान लिया x है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x, अगर किसी नंबर के 6 टाइम्स में मैं 7 ऐड करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 75 से 20 लेस होगा। 75 से 20 लेस होगा। क्लियर है? तो देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो 6x इज इक्वल टू, ये कितना होगा?
55, 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 55 माइनस 7 कितना होता है 48, 55 माइनस 7 कितना होता है 48। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिवाइड बाई 6 7, 48 डिवाइड बाई 6 7, 6 7 जा सॉरी 8, 6 8 जा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यानी कि नंबर जो हमसे पूछा गया है वो कितना होगा x होगा, नंबर जो हमसे पूछा गया वो कितना होगा x होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B and 3 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी A to C कॉस्ट ₹77, 77 रुपीज इनकी कॉस्ट आती है। तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई जो सिटी A to B है, सिटी A to B की जो कॉस्ट है या फिर सिटी A to B का जो फेयर है वो मैंने मान लिया x रुपीज है, और सिटी A to C का जो फेयर है वो मैंने मान लिया y रुपीज है। ये वाला फेयर मैंने मान लिया x है, ये वाला फेयर मैंने मान लिया y है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B, 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B तो मतलब 2x एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to C तो मतलब 3y। टोटल कॉस्ट कितना होता है 77, टोटल कॉस्ट कितना होता है 77। अब सेकंड केस में बोला गया 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to C, 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to C मतलब 3x एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B, और 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B मतलब 2y। कॉस्ट कितना होता है 73। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट आर द फेयर्स फ्रॉम 4 सिटीज B एंड C फ्रॉम A से B का फेयर और A से C का शेयर हमें फाइंड आउट करना है, फेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। क्लियर है, 2 इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का जो कांस्टेंट है उसको सेम कर लेते हैं। मैं x के वेरिएबल कांस्टेंट को, x का जो मल्टीपल है उसको सेम करता हूं। तो x के साथ यहां पर है 2 और यहां पर है 3, तो मैं क्या करता हूं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। उससे क्या होगा हमारे पास देखिए 6x प्लस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 77 करेंगे तो ये होगा 231। कितना होगा 231। क्लियर है। नीचे देखिए, नीचे वाली इक्वेशन में 2 इंटू 3x करेंगे तो 6x, 2 इंटू 2y करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 73 करेंगे तो ये होगा 146। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या होगा 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आया 5y, ये कितना आया 5y, किसके इक्वल आया 231 माइनस 146, कितने के इक्वल आएगा ये 8 माइनस 4 सॉरी 2 माइनस 4 8 एंड 85। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 85 डिवाइड बाई 5 17। y की वैल्यू कितनी आ गई 17। अगर y की वैल्यू 17 है तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होगा 17 इंटू 3 51, 2x प्लस 51 इक्वल टू 77, दैट इज 2x इक्वल्स टू 77 माइनस 51, दैट इज 26। कितना होगा 26, और 2x इक्वल टू 26 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो मतलब x की वैल्यू 13, तो यानी कि सिटी A से सिटी B का फेयर कितना होगा 13 रुपीज, और सिटी A से सिटी C का फेयर कितना होगा 17 रुपीज। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फेयर फ्रॉम सिटी A to B एंड फ्रॉम सिटी A to C।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, द नंबर ऑफ वीमेन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मैन। क्वेश्चन में बोला गया किसी बस में सिटी एक्स से जो नंबर ऑफ मैन है या फिर जो नंबर ऑफ वीमेन है वो नंबर ऑफ मैन का हाफ है, और मैं ये कहूं कि भाई नंबर ऑफ मैन जो है वो नंबर ऑफ वीमेन का डबल है। तो सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑफ मैन मान लिए एक्स है और नंबर ऑफ वीमेन मान लिए वाई है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y के इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y के इक्वल है सिटी एक्स में। अब बाद में बोला गया नेक्स्ट सिटी जो आई सिटी वाई, उसमें नंबर ऑफ मैन जो है वो 10 डिक्रीज हो गए और नंबर ऑफ वीमेन जो है वो 5 इंक्रीज हो गई। नंबर ऑफ वीमेन जो है वो 5 इंक्रीज हो गई, और ऐसा होने के बाद नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वीमेन इक्वल हो गए, तो मतलब इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। क्लियर है? और यहां पर हमें ये पता है कि x की वैल्यू कितनी है, 2y, तो यहां पर मैं 2y पुट कर देता हूं। 2y माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 5, y प्लस 5। ये y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस y, y माइनस 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 15, y की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो नंबर ऑफ वीमेन जब स्टार्टिंग में बस चली उस टाइम पे नंबर ऑफ वीमेन कितनी थी 15, और नंबर ऑफ मैन कितने थे, x की वैल्यू इक्वल टू 2y है तो 15 इंटू 2 नंबर ऑफ मैन हो गए 30, नंबर ऑफ मैन हो गए 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है, इजी है। 8 cats कैन ईट 8 rats इन 8 days। 8 बिल्लियां 8 दिन में 8 चूहे खाती हैं। देन फाइंड हाउ मेनी rats विल बी ईटन बाय 16 cats इन 16 days। तो बताए 16 बिल्लियां 16 दिन में कितने चूहे खाएंगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 8 cats कैन ईट 8 rats इन 8 days। 8 cats कैन ईट 8 rats इन 8 days। तो देखो 8 बिल्लियों ने 8 दिन में कितने चूहे खाए, 8 चूहे खाए। तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग जो भी है, यहाँ पर हमारे पास वर्किंग में क्या है, कैट्स हैं, क्योंकि काम क्या कर रही है, कौन कर रही है, बिल्लियां कर रही है। क्या कर रही है, चूहे खाने का। कितने कितने चूहे खाए, 8 चूहे खाए। कितने दिन में, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। हमें ये बताना है कि भाई 16 बिल्लियां नंबर ऑफ कितने दिन में, 16 दिन में कितने चूहे खाएंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया x चूहे खाती है, ये कितने चूहे खाती है, x चूहे खाती है। ठीक है? तो यहां से हम देखेंगे x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये 8 से 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 8 से ये 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ये x इधर आएगा और ये 8 उधर जाएगा, तो 8 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। 8 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो मतलब 16 बिल्लियां 16 दिन में कितने चूहे खाएंगी, 32। कितने चूहे खाएंगी, 32। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, और टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइड बाई w1। मतलब शुरू में कितने आदमी हैं, कितने दिन लगाते हैं, और दिनों में कितने घंटे काम करते हैं और कितना काम करते हैं, उसका क्या होगा, m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइड बाई w1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2 डिवाइड बाई w2। क्लियर है? मान लीजिए 10 आदमी 15 दिनों में 8 घंटे काम करते हुए 50 कुर्सियां बनाते हैं, तो 15 आदमी 20 दिनों में 6 घंटे काम करते हुए कितनी कुर्सियां बनाएंगे। W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो W2 का आएगा, नीचे आएगा। दैट इज दिस इज कॉल्ड MDH फॉर्मूला, और MDH फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2। यही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है, बस फर्क क्या आ गया, मैन की जगह क्या आ गई, कैट्स आ गई। मैन की जगह क्या आ गई,
कैट्स आ गई। कितनी कैट्स आ गई? 8 कैट्स। कितने दिन? 8 दिन। आवर्स के बारे में हमें यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो हम आवर्स वाले को छोड़ देंगे। क्लियर है? तो C1 इंटू D1 डिवाइड बाई W1। W1 क्या है? कितने चूहे खाए, वो हमारा काम होगा इस केस में। तो कितने चूहे खाए यहाँ पर? 8 चूहे खाए। तो 16 बिल्लियां 16 दिन में कितने चूहे खाएंगी? X चूहे खाएंगी। तो X की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो कितनी आ गई? 32। X की वैल्यू कितनी आ गई? 32। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने अरिथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड आज किए हैं, अलग अलग टाइप से किए हैं। ये वेरिएबल से रिलेटेड किए हैं, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, रेशियो से रिलेटेड किए हैं, एज से रिलेटेड किए हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर एक वीडियो मेरी जो भी हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।